हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 21 सॉल्व किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन ये टॉपिक स्टडी किया था। उसमें हमने फर्स्टली अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था एंड देन उनको कंपेयर किया था, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर। अब आपने तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी स्टडी किया है, सो हमें यहाँ पर स्टडी करना है आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनलाइक फ्रैक्शन को फर्स्टली लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे and then उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड, देन हियर फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 2/3 प्लस 1/6। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। अब ये दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। ओके, सो हियर फर्स्टली 2/3 है एंड हियर 1/6 है। अब 3 के टेबल में तो 6 आते हैं, अगर 3 को हम 2 टाइम्स कंसिडर करें तो हमें क्या मिलते हैं, 6 मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सिंपली इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। दैट इज हियर 2/3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हमें डिनोमिनेटर पर 6 चाहिए। अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमिनेटर पर भी आना चाहिए। सो हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 6। सो फर्स्ट फ्रैक्शन आया है हमारा 4/6। एंड आपको तो पता है, अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो गिवन फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। दैट इज वी कैन से दैट 2/3 इक्वल टू 4/6 बिकॉज हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सो वी कैन से दैट 2/3 इक्वल टू 4/6। दिस टू फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस 2/3 के बजाय हम 4/6 राइट करेंगे एंड देन एडिशन सॉल्व करेंगे। यह 4/6 प्लस 1/6 इक्वल टू, अब ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन हो गए बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। अब एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट आपको तो ऑलरेडी पता है। व्हेन एडिंग लाइक फ्रैक्शन वी ऐड द न्यूमरेटर्स ऑफ द टू फ्रैक्शंस एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। सो हियर न्यूमरेटर्स आर 4 and 1। सो इनकी हमें एडिशन करनी है। दैट इज न्यूमरेटर पर आएंगे 4 + 1 एंड अपॉन डिनोमिनेटर के 6 एज इट इज। ओके, हियर 4 + 1 मीन्स 5 होते हैं। सो न्यूमरेटर पर 5 आ जाएंगे एंड डिनोमिनेटर पर 6 आ जाएंगे। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 5/6। सो इफ वी एड दिस टू फ्रैक्शन दैट इज 2/3 and 1/6, we will get 5/6 as our required answer. Now friends, सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर सेकेंड सब क्वेश्चन इज 1/2 प्लस 2/5। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। सो फर्स्टली इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इनको ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 5 नहीं आ सकता एंड 5 के टेबल में भी 2 नहीं आ सकता। फर्स्ट सब क्वेश्चन में क्या था, 3 के टेबल में 6 आते थे। सो हमने सिंपली फर्स्ट फ्रैक्शन को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया एंड दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। बट यहाँ पर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के टेबल्स में नहीं है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स 2 का टेबल, दैट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and lastly 2 10s are 20. Then 5 का टेबल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and lastly 5 10s are 50. अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 के टेबल में 10 आए हैं एंड 5 के टेबल में भी 10 आए हैं। सो अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कंसिडर करेंगे तो हमें 10 मिलेंगे एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें फिर से 10 मिलेंगे। दैट इज सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे बिकॉज हमें डिनोमिनेटर पर 10 चाहिए। सो हियर 1/2 मल्टीप्लाई बाय
5 करेंगे। अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी करना है, बिकॉज हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। सो हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है 5 अपॉन 10। देन सेकेंड फ्रैक्शन इज 2 अपॉन 5। अब इसे भी हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो डिनोमिनेटर पर तो 5 है, अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेंगे। सो हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। सो जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही ऑपरेशन न्यूमरेटर पर भी आना चाहिए। सो हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 होते हैं एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 10। सो सेकेंड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 4 अपॉन 10। नाउ एडिशन करते हैं सिर्फ 5 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10 इक्वल टू, हियर एडिशन का रूल आपको तो ऑलरेडी पता है। व्हेन एडिंग लाइक फ्रैक्शन we add the numerators of the two fraction and write the denominator as it is. So here हम सिर्फ न्यूमरेटर्स का ही एडिशन करेंगे, दैट इज 5 प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर के 10 एज इट इज। हियर 5 प्लस 4 मीन्स 9 अपॉन डिनोमिनेटर के 10 एज इट इज। सो इफ वी एड दिस टू फ्रैक्शन वी विल गेट 9 अपॉन 10 एज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रेंड्स हियर सब क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन इज सबट्रैक्ट। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें सबट्रैक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर सबट्रैक्शन करना है। हियर फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 3 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 8। ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसका सबट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स 4 के टेबल में 8 आते हैं। सो हमें यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 8 होते हैं एंड सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 8 है। सो ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन हम इजीली ये फ्रैक्शन सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन राइट करेंगे 3 अपॉन 4, हमें डिनोमिनेटर पर 8 चाहिए। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें 8 मिलेंगे, बट हमें इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 8। सो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया है 6 अपॉन 8। अब हम 6 अपॉन 8 से 5 अपॉन 8 को सबट्रैक्ट करेंगे। अब सबट्रैक्शन का रूल भी एडिशन के जैसा ही है। When subtracting a fraction from another like fraction, we write the difference between the numerators in the numerator and the common denominator in the denominator. अब हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर्स का ही सबट्रैक्शन करना है, दैट इज 6 माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का 8 एज इट इज। यह 6 माइनस 5 मीन्स 1 होता है अपॉन डिनोमिनेटर का 8 एज इट इज आएगा। सो इफ वी सबट्रैक्ट 5 अपॉन 8 फ्रॉम 3 अपॉन 4 वी विल गेट 1 अपॉन 8 as our required answer. So friends here sub question number 1 is finished. Now sub question number 2 solve करते हैं। Here sub question number 2 is 4 upon 5 minus 2 upon 3. अब हमें क्या करना है, 2 upon 3 को इस 4 upon 5 से subtract करना है। So firstly denominators चेक कर लेते हैं, ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शन है। So हम क्या करेंगे, इनको फर्स्टली लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सबट्रैक्शन करेंगे। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो 5 के टेबल में 3 नहीं आता है एंड 3 के टेबल में भी और 3 के मल्टीपल्स में भी 5 नहीं आ सकता है। सो हम क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल्स एंड 3 के मल्टीपल्स राइट करेंगे, दैट इज सिंपली 5 का एंड 3 का टेबल। यार 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40, 5 9 जार 45 एंड लास्टली 5 10 जार 50। नाउ 3 के मल्टीपल्स, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27 एंड लास्टली 3 10 जार 30। सो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 15 है एंड यहाँ पर भी 15 है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें 15 मिलेंगे एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें 15 मिलते हैं। सो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज हमें डिनोमिनेटर पर 15 चाहिए। सो हियर 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12 अपॉन
5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 15. सो फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है हमारा 12/15. नाउ सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/3. अगर हम 3 को 5 टाइम्स कंसिडर करें तो हमें क्या मिलते हैं, 15 मिलते हैं. सो हम डिनोमिनेटर पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट करेंगे. अब हमें इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए. सो जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी आना चाहिए. सो हमने यहाँ पर राइट कर लिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5. यार 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 15. सो सेकेंड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/15. नाउ फ्रेंड्स सबट्रैक्शन करते हैं. 12/15 माइनस 10/15. अब सबट्रैक्शन का रूल आपको ऑलरेडी पता है. व्हेन सब्ट्रैक्टिंग a like fraction from another like fraction, we write the difference between the numerator in the numerator and write the denominator as it is. So here numerators का ही subtraction करेंगे, that is 12 minus 10 upon denominator के 15 as it is. So here 12 minus 10 means 2 होता है upon denominator के 15 as it is. So if we subtract this fraction from this fraction, we will get 2/15 as our required answer. So friends यहाँ पर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे.